हाय एवरीवन यार, कैसे हैं आप सब। तो आज हम देखने वाले हैं थ्रेड्स के थ्रेड्स क्या होते हैं। कुछ थ्रेड्स के बारे में जानेंगे, जैसे हमने कल प्रोसेस के बारे में जाना था। तो यार थ्रेड्स जैसे कि थ्रेड्स कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ टास्क इन ए प्रोसेस। ठीक है, ये एक फ्लो ऑफ टास्क को कंट्रोल करते हैं किसी प्रोसेस के अंदर। ठीक है, ये एक। और नीचे का लिखा है थ्रेड्स आर अनदर टाइप ऑफ प्रोसेस सिचुएटेड इन प्रोसेस। ठीक है, ये एक अनदर टाइप का प्रोसेस होता है जो कि प्रोसेस के अंदर ही पड़ा होता है। प्रोसेस के अंदर हमारे थ्रेड्स पड़े होते हैं। ये भी अनदर मतलब एक टाइप का प्रोसेस ही है। जैसे ये हमारे एक प्रोसेस रन कर रहा है, इसके अंदर हमारे बहुत सारे टास्क लिखे होंगे हमने कि एक पहले ये कराना है, इसके बाद कोई और चीज़ करानी है, फिर इसके बाद कोई और चीज़ करानी है। अब ये तो पहले इसके अंदर टास्क हमारे ऐसे ही पड़े होंगे, हमने प्रोग्राम लिख के रख दिया है जो कि रन करने में प्रोसेस बनता है। ठीक है, अब वो तो वहाँ पे ऐसे ही पड़े होंगे। ठीक है, इनको रन कौन कराएगा? इनको रन कराता है हमारे थ्रेड्स। थ्रेड्स इसके जो फ्लो है ना उनको कंट्रोल करता है, उसे थ्रेड्स कहते हैं, जो कि इनके जो टास्क वगैरह है उन्हें रन कराता है। ठीक है, तभी एक प्रोसेस बन पाता है यहाँ पर। तो कोई भी अगर प्रोसेस है ना, सबके अंदर एक मेन थ्रेड ज़रूर होता है। ठीक है, हर एक प्रोसेस के अंदर मेन थ्रेड ज़रूर होता है। बाकी हम जो मल्टी थ्रेडिंग आती है वो हम अलग से कर सकते हैं, लेकिन एक मेन थ्रेड ज़रूर पड़ा होता है हर एक प्रोसेस के अंदर। ठीक है, ये तो हमारा थ्रेड रहा। तो उसके बाद देखते हैं जैसे स्टेट्स हैं। जैसे हम प्रोसेस के स्टेट्स देखे थे हमने, वैसे ही सेम टू सेम थ्रेड्स के भी स्टेट हैं कि वो क्रिएट होता है, उसके बाद रेडी के अंदर आता है, रेडी क्यू के अंदर कि वो रन के लिए रेडी हो जाएगा, अपना यहाँ पे वेट करेगा कि उस प्रोसेस को मिल जाए, उसे उसकी बारी कब आएगी। उसके बाद रनिंग के अंदर आ जाएगा, अगर उस प्रोसेस को इनपुट आउटपुट चाहिए तो ब्लॉक के अंदर चला जाएगा, नहीं तो फिर रनिंग के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, अगर ब्लॉक्ड है फिर रनिंग के अंदर आ जाएगा, जब उसका काम हो गया इनपुट आउटपुट का, रेडी के अंदर आ जाएगा, फिर रेडी क्यू के अंदर अपना वेट करेगा कि उसकी दोबारा बारी कब आएगी, उसके बाद रनिंग के अंदर आ जाएगा, उसके बाद टर्मिनेट हो जाएगा जब भी उसे होना है। ठीक है, तो इस तरह से ये थ्रेड भी काम करता है, क्योंकि कोई भी एक प्रोसेस है तो प्रोसेस की तरह ही काम करेगा। लेकिन अब प्रोसेस और थ्रेड दोनों चीज़ें जब सेम आ रही हैं तो उनमें डिफरेंस थोड़ा बहुत देखेंगे। क्या डिफरेंस होता है इसके अंदर? तो प्रोसेस क्या है? इट इज़ ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। ये एक प्रोग्राम है जो कि एग्जीक्यूशन टाइम पे हम उसे प्रोसेस कह देते हैं। जब वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है तब ये प्रोसेस बन जाता है कोई भी प्रोग्राम। फिर थ्रेड, थ्रेड क्या होता है? कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ टास्क इन ए प्रोसेस, कि जो हमारा प्रोसेस हमारा चल रहा है उसके फ्लो ऑफ उसके टास्क के ना फ्लो को कंट्रोल करता है। जो भी उसका फ्लो चल रहा है, टास्क ये, इसके बाद ये टास्क हमारा रन करना है, इसके बाद ये टास्क रन करना है, तो वो थ्रेड ही कंट्रोल करता है, वही देखता है कैसे उसे रन कराना है एक एक टास्क को। फिर आ जाता है ऑल यूजिंग डिफरेंट रिसोर्सेज। हमारे प्रोसेस के अंदर ना जितने भी रिसोर्सेज वगैरह होते हैं वो डिफरेंट रिसोर्सेज यूज़ करते हैं। जैसे मान लो एक प्रोसेस है, 2-3 प्रोसेस हैं, अब सारे के सारे प्रोसेस ना अलग अलग अपने अपने डिफरेंस मतलब यूज़ करेंगे, अपनी जितने भी रिसोर्सेज वगैरह हैं, मेमोरी जो भी है वो भी डिफरेंस यूज़ करेंगे, डिफरेंट अपनी अपनी अलग अलग बनाते हैं। जितने भी स्टैक है वो भी अलग बनाएंगे, मेमोरी है अलग बनाएंगे, जितनी भी चीज़ें रिसोर्सेज वगैरह हैं वो सब अलग ही यूज़ करते हैं। लेकिन थ्रेड है ना, किसी प्रोसेस के अंदर अगर काफ़ी सारे थ्रेड बने हुए हैं, मल्टी थ्रेड्स हैं, तो वो सारे के सारे थ्रेड्स सेम मेमोरी यूज़ करेंगे, सेम रिसोर्सेज यूज़ करेंगे, स्टैक को छोड़ के। स्टैक उनका अपना अपना होता है, क्योंकि कैसे रन करना है तो वो अपना देखेंगे खुद का। लेकिन जो रिसोर्सेज वगैरह होती हैं, लोकेशन वगैरह, वो सब कुछ सेम रहती हैं हर एक थ्रेड की एक प्रोसेस के अंदर। ठीक है, यहाँ पर मल्टीपल प्रोसेस और मल्टीपल थ्रेड्स की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, एक सिंगल नहीं। ठीक है, उसके बाद आता है मोर ओवरहेड। अब जब इसके अंदर सारे के सारे प्रोसेस एक अलग अलग रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर एक ओवरहेड आ जाता है। मान लो एक प्रोसेस बना, उसने अपना अलग लोकेशन वगैरह यूज़ किए, अपने अलग रिसोर्सेज वगैरह यूज़ किए, तो जैसे ही अलग अलग प्रोसेस बनते रहेंगे सबके सब अपने अलग अलग चीज़ें बनाते रहेंगे, अलग अलग यूज़ करेंगे, उनकी अलग मेमोरी यूज़ होगी, अलग अलग वो चीज़ें यूज़ होंगी, तो यहाँ पर ओवरहेड क्रिएट हो सकता है। ठीक है, मेमोरी ओवरहेड क्रिएट हो सकता है। और यहाँ पर लेस ओवरहेड है, क्योंकि हमने बात करी है कि सबके सब सेम रिसोर्स यूज़ करते हैं। सेम रिसोर्स कैसे? जैसे हमने प्रोसेस का कोई रिसोर्स यूज़ कर रहा है ना प्रोसेस, तो वही रिसोर्स यहाँ पे एक बना दिया गया है। अब सारे के सारे थ्रेड्स आके यूज़ कर लेंगे, इसका मेमोरी यूज़ कर लेंगे, कुछ भी यूज़ करेंगे, जो जो रिसोर्सेज इसके होते हैं, जो जो भी इनका काम होता है। इसके बाद आ जाता है कॉम्प्लेक्स मैकेनिज़्म फॉर कम्युनिकेशन। अब मान लो मल्टीपल प्रोसेस रन कर रहे हैं, तो अगर उन्हें आपस में कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन नाम की चीज़ होती है, उसका यूज़ करते हैं, जिसका मैकेनिज़्म काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। इसके अंदर इजी कम्युनिकेशन है, क्योंकि उनकी जो रिसोर्सेज वगैरह हैं वो सेम जगह से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सेम जगह से यूज़ कर रहे हैं, उन्हें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो एक ही जगह से वो लोग यूज़ कर रहे हैं, उन्हें इतना करने की ज़रूरत नहीं है। उनका कम्युनिकेशन आपस में ईजी रहेगा, क्योंकि सारे के सारे यहीं से यूज़ कर रहे हैं सारी चीज़ें, तो आपस में कम्युनिकेट भी अच्छे से करा पाएंगे। उसके बाद आ जाता है इफ़ वन प्रोसेस क्रैशेज
विल नॉट अफेक्ट अदर्स। अगर कोई एक प्रोसेस क्रैश कर गया ना तो उस सारे के सारे अफेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो उनके रिसोर्सेज वगैरह हैं, जैसे मैंने बात की, वो एकदम सबके अलग अलग रहते हैं। तो एक प्रोसेस को अगर कुछ हो भी गया तो बाकी सब में कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर अफेक्ट पड़ेगा, अगर एक प्रोसेस क्रैश कर गया तो बाकी सारे प्रोसेस भी क्रैश कर देंगे, बाकी सारे थ्रेड्स भी क्रैश कर देंगे, क्योंकि एक थ्रेड जहाँ से यूज़ कर रहे हैं वहीं पे बाकी सारे थ्रेड्स उसके साथ कनेक्टेड हैं आपस में, तो वो क्रैश कर सकता है। उसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ थ्रेड्स। तो टाइप्स ऑफ थ्रेड्स दो टाइप के हैं, एक तो यूज़र लेवल है और एक कर्नल लेवल है। ठीक है, इनका डिफरेंस देखते हैं अभी यहाँ पर। डिफरेंस करके ना अच्छे से समझ में आ जाएगा ये चीज़। तो यूज़र लेवल थ्रेड्स क्या करते हैं, ये क्रिएट्स एंड मैनेज्ड बाय एप्लीकेशंस। ठीक है, जितने भी ये बने होते हैं तो ये बनते भी एप्लीकेशन के थ्रू हैं, यूज़र लेवल एप्लीकेशन के थ्रू, और मैनेज भी उन्हीं के थ्रू किए जाते हैं। लेकिन जो कर्नल लेवल थ्रेड्स हैं वो क्रिएट और मैनेज करे जाते हैं कर्नल के थ्रू, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम बीच में आता है वहाँ तो अपने में लगे रहते हैं, एप्लीकेशन के थ्रू मैनेज करे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू मैनेज करे जाते हैं। अब यहाँ पर क्या काम होगा, इसको सिस्टम कॉल करानी पड़ेगी, फोर्क सिस्टम कॉल होती है, वो इसे करानी पड़ेगी यहाँ पर बीच में। ये तो अपना डायरेक्टली यहाँ पे थ्रेड्स वगैरह अपने आप मैनेज कर लेंगे इकट्ठे, लेकिन यहाँ पर इनके बीच में कर्नल आ जाता है करने के लिए चीज़ें, यहाँ बीच में कर्नल आ जाता है। अगर यहाँ बीच में कर्नल आ रहा है तो फिर ये थोड़े स्लो रहेंगे, इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, और ये वाले फास्ट रहेंगे उसके मुकाबले, क्योंकि ये डायरेक्टली यहाँ पे एप्लीकेशन से इंटरेक्ट कर रहे हैं खाली, और इन्हें कर्नल के पास जाना पड़ता है। ठीक है, इनमें इतना ज़्यादा कोई इंटरेक्शन नहीं होता, इसलिए ये फास्ट हैं और वो स्लो रहते हैं इसके मुकाबले, यूज़र लेवल के मुकाबले। ये जैसे हम नीचे देखा है, फास्टर स्लोअर देन यूएलटी, यूज़र लेवल थ्रेड, ये होता है। इसके अंदर फास्टर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है। फास्टर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्यों होते हैं, क्योंकि इन्हें वहाँ कर्नल के पास नहीं जाना पड़ता, सेम टू सेम वैसे ही इसके अंदर स्लोअर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है, क्योंकि इसको कर्नल के पास जाना पड़ता है कॉन्टेक्स्ट स्विच करने के लिए, वहाँ से उससे एक्सेस लेना पड़ता है, कॉल कराते हैं। और इसके अंदर क्या है, इफ़ यूएलटी परफॉर्म्स ब्लॉकिंग ऑपरेशन, अगर कोई भी हमारा यूज़र लेवल थ्रेड है वो कोई ब्लॉकिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने गया है, यानी कि अपना इनपुट आउटपुट करने गया है, तो वहाँ पर पूरा का पूरा प्रोसेस हमारा ब्लॉक हो जाएगा, जितना प्रोसेस हमारा रन कर रहा है पूरा का पूरा ब्लॉक हो जाएगा अगर यूज़र लेवल थ्रेड है। लेकिन यहाँ पर कोई भी अफेक्शन नहीं पड़ता, अगर कोई भी कर्नल लेवल थ्रेड है ना, अगर जा रहा है ब्लॉकिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने, तो बाकी सारे थ्रेड्स पे असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कर्नल के थ्रू मैनेज करा जा रहा है, ना कि उनके आपस में मैनेज कर रहे हैं, एप्लीकेशन मैनेज कर रहा है। इसलिए यहाँ पर ये थोड़ा फ़ायदा हो जाता है कि बाकी सारे प्रोसेस हैं वो ब्लॉक नहीं करेंगे। लेकिन इस चीज़ को हमें वो सॉल्व करने के लिए तो हमें एक चीज़ निकालनी पड़ी थी, वो मल्टी लेवल थ्रेड्स के अंदर करना होता है कि हमारे एक ही हमारा कर्नल लेवल ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, उसके साथ काफ़ी सारे यूज़र लेवल लग गए, जुड़ गए। कर्नल लेवल थ्रेड्स हैं, एक कर्नल लेवल थ्रेड है वो काफ़ी सारे यूज़र लेवल थ्रेड को मैनेज कर रहा है। अब इनको तो क्या पता, अगर जैसे एक वो मैनेज कर अगर एक ब्लॉक हो जाता है तो बाकी सारे ब्लॉक हो जाएंगे, लेकिन इन्हें मैनेज कर रहा है कर्नल लेवल थ्रेड एक अलग से, तो फिर ये ब्लॉक नहीं होंगे, ये अपने अलार्म्स अपना अलग से रन करेंगे अच्छे से, ये उन्हें संभाल लेगा सबको। यार मल्टी थ्रेडिंग तो क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग इसके अंदर क्या होता है, साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल थ्रेड्स विद इन ए सिंगल प्रोसेस। एक ही प्रोसेस के अंदर काफ़ी सारे मल्टीपल थ्रेड्स वगैरह रन कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली रन कर रहे हैं, यानी कि उनकी अपनी मर्जी से जब उसको ज़रूरत पड़ेगी तब वो वहाँ पर आके रन कराएगा। जैसे साइमल्टेनियस प्रोसेस होते हैं वैसे ही एक ही प्रोसेस के अंदर साइमल्टेनियसली रन कर रहे हैं। मल्टीपल प्रोसेस होते थे मल्टी प्रोसेसिंग, वैसे ही मल्टी थ्रेडिंग है। Each threads can represent separate flow of control, allowing different part of program to execute concurrently। अब उसमें पता क्या था, जैसे हम प्रोसेस वगैरह में देखते थे कि एक प्रोसेस हमारा सिंपल रन कर रहा है, जो सिंगल थ्रेडिंग के अंदर था, एक प्रोसेस के अंदर एक थ्रेड्स हैं वो 1 बाय 1 रन करेंगे सिंगल थ्रेडिंग के अंदर, कि पहले ये रन करेगा, उसके बाद ये रन करेगा, ये रन करेगा, देन ये रन करेगा, तो वो सिंगल थ्रेडिंग होता है। एक मेन थ्रेड ना उसके अंदर पहले से ही बना होता है, उसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो बना होता है उसके अंदर पहले से ही मेन थ्रेड। जब एक प्रोसेस हमारा काम करता है, एक मेन थ्रेड हमेशा होता है उसके अंदर, अगर वो ना हो ना मेन थ्रेड तो वो प्रोसेस डेड रहेगा, रन ही नहीं करेगा मेन थ्रेड के बिना। मेन थ्रेड ही उस प्रोसेस को रन करवाता है, एक टास्क को एग्जीक्यूट कराता है। इसके अंदर क्या होगा कि काफ़ी सारे थ्रेड्स होंगे, मान लो 2 प्रोसेस को एक साथ ज़रूरत है, तो उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से जैसे भी वो चीज़ें हमारी होती थी, उनको शेड्यूल वगैरह कराना वैसे ही होती थी। थ्रेड शेड्यूलिंग भी होती है, जैसे प्रोसेस शेड्यूलिंग होती है, थ्रेड शेड्यूलिंग भी होती है, तो वैसे ही इनके हिसाब से वो टास्क वगैरह रन कराएंगे, तो अपने थ्रेड्स वगैरह वैसे ही रन कराएगा वो चीज़ अपने एक करके। जब जिसको ज़रूरत है, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, वो आके रन करेगा वहाँ पर।
और साइमल्टेनियसली रन कर सकते हैं एक साथ वहाँ पर, कि जब इसको ज़रूरत है तब ये करें एकदम से, फिर वो आगे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के ज़रिए साइमल्टेनियसली रन करेंगे वो थ्रेड्स वगैरह। जैसे प्रोसेस हमारे रन करते हैं साइमल्टेनियसली, वैसे ये भी रन करेंगे मल्टी थ्रेडिंग के अंदर। तो सबका अपना अपना एक सेपरेट फ्लो होगा, ताकि वो एक प्रोग्राम को, जैसे कि प्रोग्राम के अंदर है ना, प्रोग्राम के डिफरेंट पार्ट को कंकरेंटली एग्जीक्यूट करा सके। कंकरेंटली मतलब साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करा सके, एक एक पार्ट को अपने अपने हिसाब से एग्जीक्यूट करा सके। जैसे हम देखते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग है, मल्टी थ्रेडिंग, वैसे ही है मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, एक हिसाब से कह लो ऐसी है। अब इसके अंदर कुछ मॉडल्स होते हैं मल्टी थ्रेडिंग के अंदर, यानी कि वो जुड़े कैसे होते हैं आपस में। हमारा एक कर्नल लेवल थ्रेड है, यूज़र लेवल थ्रेड है, आपस में कैसे जुड़े होते हैं मल्टी थ्रेडिंग के अंदर। तो यहाँ पर पहला हमने डिस्कस करना है कि एक कर्नल लेवल थ्रेड होता है, वो मैनेज करता है मल्टीपल यूज़र लेवल थ्रेड्स को। अब जैसे हमने देखा था यार, यूज़र लेवल थ्रेड ना, जैसे अगर एक प्रोसेस हमारा ब्लॉक हो चुका है ना, इसमें एक थ्रेड हमारा ब्लॉक हो चुका है, ब्लॉकिंग प्रोसेस के अंदर है वो, यानी कि इनपुट आउटपुट हार्डवेयर के लिए गया हुआ है एक्सेस करने के लिए, तो बाकी सारा का सारा हमारा जितना प्रोसेस है ना, वो एकदम से बंद हो जाएगा प्रोसेस। तो इसीलिए वहाँ पर एक लगा देना कर्नल लेवल थ्रेड, जो कि इन सबको मैनेज करेगा, कर्नल के पास जाएगा वहाँ पर, और इस मतलब इसको कर्नल का एक्सेस होगा, ताकि इन सबको मैनेज कर सकें, और एक प्रोसेस के बंद होने पे, ब्लॉक होने पे बाकी सारे प्रोसेस ब्लॉक नहीं होंगे, वो अपना काम करते रहेंगे, क्योंकि उनको मैनेज कर रहा है कर्नल लेवल थ्रेड, जिसको एक्सेस है कर्नल का। ठीक है, इसको कहते हैं मैनी टू वन, यानी कि बहुत सारे हैं यूज़र लेवल थ्रेड्स, उनको एक ही कर्नल लेवल थ्रेड मैनेज कर रहे हैं। उसके बाद आता है वन टू वन, यानी कि एक कर्नल लेवल थ्रेड है, एक यूज़र लेवल थ्रेड है, उनको आप आपस में मैनेज कर रहे हैं। एक ही कर्नल लेवल थ्रेड है, एक ही यूज़र लेवल थ्रेड को मैनेज कर रहा है। ठीक है, उनकी ज़रूरत, जैसे मैंने बता दिया, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है कि एक यूज़र लेवल थ्रेड का कर्नल लेवल थ्रेड क्यों लगाना है, इसी वजह से लगाना है, क्योंकि वो ब्लॉक कर देता है हर एक प्रोसेस को। अगर एक बंदा ब्लॉक है तो पूरा का पूरा प्रोसेस ब्लॉक होगा, एक यूज़र लेवल थ्रेड ब्लॉक है तो। उसके बाद यहाँ पर आता है मैनी टू मैनी, कि बहुत सारे कर्नल लेवल थ्रेड हैं और वो बहुत सारे यूज़र लेवल थ्रेड के साथ जुड़े हुए हैं, मैनी यूज़र लेवल थ्रेड्स के साथ जुड़े हुए हैं, आपस में कनेक्टेड है सारे के सारे। कि जब ये जो हमारा कर्नल लेवल थ्रेड है ना, इसको भी मैनेज कर सकता है यूज़र लेवल थ्रेड को, इसको भी, और ये कर्नल लेवल थ्रेड भी इन सबको मैनेज कर सकता है, और ये कर्नल लेवल थ्रेड भी इन सबको मैनेज कर सकता है। सबके पास सबका एक्सेस है, ठीक है, उनको आपस में वो लोग मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट, इतना कुछ नहीं था इसके अंदर, थोड़ा सा ही है कि कैसे आपस में मतलब काफ़ी सारे थ्रेड्स वगैरह रन करते हैं। तो इसके बाद देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ थ्रेड्स। हमने इतना सब कुछ पढ़ा कि थ्रेड का बेनिफिट क्या होता है, हमने थोड़ा बहुत देख ही लिया है पहले इन सब चीज़ों में, लेकिन उससे अलग से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो यार उसके बाद देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ थ्रेड्स, की थ्रेड्स हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, उनका क्या बेनिफिट है। तो यार सिंपल सी चीज़ें हैं इसमें थ्रेड्स के अंदर, जैसे हमें खुद ही समझ आ जाएगा कि थ्रेड जैसे काम कर रहा है और प्रोसेस जैसे काम कर रहा है, तो प्रोसेस के मुकाबले थ्रेड्स के क्या क्या बेनिफिट रहेंगे। तो वैसे बेनिफिट्स इसके डिस्कस तो नहीं करने चाहिए, क्योंकि थ्रेड्स तो ज़रूरी होते ही हैं इसके अंदर यूज़ कराने के लिए, लेकिन मल्टी थ्रेड को एज ए मल्टी थ्रेड अगर हम देखें तो मल्टी थ्रेडिंग में क्यों लाई गई मल्टी थ्रेडिंग यहाँ पर, तो एक हिसाब से उसका ही बेनिफिट वगैरह देखना पड़ता है। तो देखते हैं यार। तो पहली बात तो ये रहती है कि प्रोसेस विल बी डेड विदाउट थ्रेड्स। अगर हम थ्रेड्स का यूज़ नहीं करते हैं तो प्रोसेस हमारा डेड रहेगा, क्योंकि मेन थ्रेड एक्चुअल उसमें होना चाहिए, एक ना एक मेन थ्रेड, अगर नहीं होगा तो प्रोसेस काम ही नहीं करेगा, जान ही नहीं रहेगी उस प्रोसेस के अंदर। सेकंड आ जाता है कि लेस ओवरहेड एज शेयरिंग सेम रिसोर्सेज। ठीक है, क्योंकि वो सेम रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं आपस में, तो उनका जो ओवरहेड है वो लेस रहेगा प्रोसेस के मुकाबले। प्रोसेस के अंदर उनका अपना अपना रिसोर्सेज शेयर करते हैं, वो लोग अपना अपना रिसोर्सेज बनाते हैं। ठीक है, उनका अपना अपना रिसोर्सेज बनाते हैं, अलग से लेते हैं, लेकिन इनका सेम रिसोर्स होता है सबका, इसलिए ओवरहेड कम होता है। चीज़ें मेमोरी में अलग से स्पेस नहीं चाहिए होता इन्हें, एक ही स्पेस में इनका काम चल जाता है आराम से, वहाँ से जाके उसे एक्सेस कर लेते हैं। फिर आता है कम्युनिकेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन थ्रेड्स आर इजी, क्योंकि ये सेम ही रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं, इसलिए इनमें कम्युनिकेट करना काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है, इन्हें कहीं पर दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, अलग से आपस में वो लोग वहाँ आ जा रहे हैं तो आपस में कम्युनिकेट भी करा सकेंगे। तो मल्टी थ्रेडिंग अलाउज एप्लीकेशन टू स्केल बेटर विद इंक्रीजिंग वर्कलोड्स। अगर हमारे वर्कलोड वगैरह इंक्रीज़ हो रहे हैं, हमारा काम इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये अपने आप को उसके हिसाब से स्केल कर लेंगे, क्योंकि मल्टी थ्रेडिंग का वो यही काम होता है। जैसे हमारा काफ़ी सारा काम बढ़ चुका है, हमने एक काम करना है, एक साथ काम करना है, वो चीज़ें साइमल्टेनियसली रन करानी है, तो मल्टी थ्रेडिंग वहाँ काम आ जाती है, यहाँ उसका बेनिफिट आ जाता है। ठीक है, सिंगल थ्रेडिंग में चीज़ नहीं हो पाएगी, मल्टी थ्रेडिंग यहाँ पर काम आएगा। तो यार कुछ थोड़े से बेनिफिट्स थे हमारे, तो ये हमारे यहाँ पे यहीं पे थ्रेड्स हमारे कंप्लीट होते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट में हम देखेंगे शेड्यूलिंग वगैरह, शेड्यूलिंग कैसे कराते हैं, उनके एल्गोरिदम्स वगैरह क्या हैं, शेड्यूलिंग होती क्या है, ये सब चीज़ें देखेंगे। तो इसी के साथ यार इस वीडियो को एंड करते हैं,
और इस प्लेलिस्ट को हमारे एक्सेस कर लेना अगर आप अपने मतलब फ़र्स्ट टाइम ये वीडियो को देख रहे हैं, अभी इस प्लेलिस्ट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो को ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो इससे एक्सेस कर लेना जाके और वहाँ से पढ़ लेना चीज़ें। वहाँ मैंने काफ़ी बताई हुई चीज़ें स्टार्टिंग से लेके, ये पूरा का पूरा कोर्स है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पे। तो यार इसको शेयर ज़रूर कर देना जहाँ से जितना मर्जी हो सके, क्योंकि इसी के लिए मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ कि लोग मुझे देखें। तो जब तक देखेंगे नहीं तो फिर मज़ा कैसे आएगा यार, इसलिए लोगों को शेयर कर देना जितना हो सके यहाँ से वहाँ। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में यार, इसी के साथ थैंक यू।